अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम फरमाता है व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। ये प्रोग्राम आप शहबाज नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। हज और उम्रा इसलिए न करो कि लोग तुमको बड़ा आदमी कहें। हज उम्रा इसलिए न करो कि लोग तुमको हाजी साहब और भैया बाबू कहें। हज और उम्रा दिखावे के लिए न करो, हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए। यानी कोई अमले खैर और नेक काम में इखलास शर्त है, नियत खैर होनी चाहिए। हुजूर की हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल के सवाब का दारो मदार नियत पर। ला सवाब इल्ला बिन्नियत, बगैर नियत के सवाब नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, नियत खालिस कर लीजिए महज रज़ाए इलाही के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप ये सफर करें। अल्लाह आपके सफर को कबूल फरमाएगा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके सफर के मुश्किलात को दफा फरमाए और सफर की कुल्फतों, दिक्कतों, परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए। अब आधे घंटे की तकरीर आप एक सुन चुके हैं। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या आपको बता दूं 10 मिनट में। मैं जो खजाना लेकर आया हूं उसका मुंह में खोलना नहीं चाहता। नहीं, बेमौका मैं नहीं खोलता हूं। बात को समझिए, मैं बेमौका नहीं खोलता हूं। खोलने का एक मौका होता। देखो नौसिखुवक सभे लूट लिए थे। जब गौवा भर दाऊद दे हैं तो ये 50 मौलाना का हजारों जमा हो सकता था। नौसिखुवा का सभे लूट लिए थे। अब हम कुछ कहना नहीं चाहते, लिहाज में कुछ कर नहीं पाते हो, लिहाज में कुछ कर नहीं पाते। माल को ला करके सहेज कर रख दिया है, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। दुनिया में 2 जगह सबसे बड़ी, एक जगह का नाम मक्का शरीफ है, सुभान अल्लाह, और एक जगह का नाम मदीना शरीफ है, सुभान अल्लाह। इन 2 जगहों का दुनिया में जवाब नहीं। मक्का शरीफ में काबा शरीफ और मदीना शरीफ में गुंबदे खजरा शरीफ। सवाल यह है कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? अफजल है क्या? तो बस यही चीज आप सुन लो। मक्का शरीफ में 2 चीज है। एक है शहरे मक्का, मक्का की सिटी, बाजार, आबादी, और एक है मक्का शरीफ की वो जगह जहां काबा शरीफ है, सुभान अल्लाह। ऐसे मदीना शरीफ में 2 चीज है। एक है मदीना शरीफ का शहर, आबादी, बाजार, मार्केट जहां लोग रहते हैं, और एक है वो जगह जहां है गुंबदे खजरा शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 यहां 2 वहां, इन 4 चीजों को जहन में रखो और 2 मिनट में मसीहुद्दीन जहन को साफ कर दे। मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तो शहरे मक्का से, अब शहर बोलूं तो वही आबादी, सिटी, शहरे मक्का से शहरे मदीना अफजल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। बस चंद बातें करूंगा लेकिन जहन में उतार दूंगा। शहरे मक्का से शहरे मदीना अफजल है, मगर मक्का शरीफ में जहां काबा शरीफ है, काबा शरीफ ये शहरे मदीना से अफजल है। काबा शरीफ ये शहरे मदीना से अफजल है। और गुंबदे खजरा शरीफ के साये में मेरे हुजूर का मरकदे अनवर है, और मरकदे अनवर के अंदर हुजूर का लहदे मुबारक है, और लहदे मुबारक के अंदर हुजूर का जिस्मे मुबारक है, और हुजूर के जिस्मे मुबारक से हुजूर के लहद की जो मिट्टी लगी है वो काबा क्या, वो अर्शे आदम से अफजल है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सफरे मदीना, ज़ियारते हरमैन शरीफैन जिंदाबाद। अब लोग कहते मक्का अफजल की मदीना अफजल, मक्का अफजल की मदीना अफजल। तो अब आला हजरत की बोली में मैं आपको बता दूं, तैबा न सही अफजल, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। सुभान अल्लाह। एक टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा सुनो। बात ये नहीं है कि मकान कौन सा है, थोड़ी सी तवज्जो। बात ये नहीं है कहीं मोहम्मद मुशाहिदी साहब मकान कौन सा, सीने की ताकत से आप बोलते हो, लेकिन कुछ इस बुढ़े की भी सुन लो। बात ये नहीं है कि मकान कौन सा अफजल, बात मकान की नहीं है, बात मकीन की है। क्या कहने हैं। अमा बिल्डिंगें तो बहुत पाई जाती, बंगले बहुत पाए जाते, मकानात बहुत पाए जाते, इटली का टाइल लगा हुआ है। मतलब मुझको इससे नहीं है कि मकराने का मार्बल लगा है, कि इटली का टाइल लगा है, ये एसी रूम है या एसी बंगला है, ये से करोड़ों लगे हैं या लाखों लगे। मसला ये नहीं है कि ये मकान इतना बड़ा है, मसला तो ये है इसमें रहता कौन है। क्या कहने हैं। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मकान की अजमत, मकान की अजमत, मकीन की अजमत से। क्या कहने हैं। जवाब। मकान की अजमत मकीन की अजमत से है। अब सवाल ये, मक्का अफजल कि मदीना अफजल, जुमला मसीहुद्दीन का सुन लेना। मक्का अफजल कि मदीना अफजल, इसी में उलझे ना रहो। बात ये है जहां हुजूर है वही अफजल है। हुजूर मक्का में थे तो मक्का अफजल था, हुजूर काबा में गए तो काबा अफजल था, हुजूर सफा पे थे तो सफा अफजल, हुजूर मरवा पे थे तो मरवा अफजल। हुजूर अगर जबले सौर में है तो जबले सौर अफजल, गारे सौर में है तो गारे सौर अफजल, जबले नूर पे है तो जबले नूर अफजल, गारे हेरा में है तो गारे हेरा अफजल, हुजूर अरफात में है तो अरफात अफजल, हुजूर जबले रहमत पे है तो जबले रहमत अफजल। आज हुजूर गुंबदे खजरा में है तो गुंबदे खजरा अफजल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मदीना, अस्मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हुजूर मसीहुल वरवा। मक्का न तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। जवाब नहीं, जिंदाबाद। जब पाओ तो सीखा करो। सच है, सच है, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान, सच है हजरत। चाहे आलिम हो चाहे मौलवी, कुछ सीख लिया करो। जिंदगी का क्या भरोसा। सच है। अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। आमीन। एक बात और नवाजिश करो।
अभी हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुल कमर साहब ने बताया कि काबा शरीफ का जब तवाफ करें तो काबा बाएं हो। अब वो उमरा करने वाला तवाफ करे या नफली तवाफ करे या हाजी तवाफ करे, तवाफ में काबा बाएं। और जबकि सरकार की हदीस है युहिब्बुल्लाहु तयामुन हत्ता तनउल व तरज्जुल। इसी सदके में एक हदीस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को दाहिना पसंद है, अल्लाह को दाहिना पसंद है। हदीस शरीफ की रोशनी में जोर से बोलो, अल्लाह को दाहिना पसंद है। हत्ता तनउल व तरज्जुल, यहाँ तक कि जूता पहनो तो पहले दाहिना पांव डालो। सच है। देखिए, आप उमरा के मौके पर जलसा किए तो इन लोगों को एक चीज मालूम हो गई ना, हदीस के हवाले से, बेशक। हत्ता कि कंघी करो तो पहले दाहिने कनपट्टी से करो, शुरुआत दाहिने से। अल्लाह को दाहिना पसंद है, तो जब अल्लाह को दाहिना पसंद है तो तवाफ में काबा बाएं क्यों? क्या कहने हैं, जवाब नहीं हजरत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह को दाहिना पसंद। खाओ तो दाहिने हाथ से, पियो तो दाहिने हाथ से, दो तो दाहिने हाथ से और लो तो दाहिने हाथ से। बेशक। अल्लाह को दाहिना पसंद है, तो जब अल्लाह को दाहिना पसंद है तो तवाफ तो अल्लाह की इबादत है, काबा को देखना इबादत है, तवाफ करना इबादत है। तो जब अल्लाह को दाहिना पसंद, युहिब्बुल्लाहु तयामुन, तो ये तवाफ की हालत में काबा बाएं क्यों? थोड़ी मैं वजाहत इसी कर दूं, इसलिए कि ये सीना है, सीने में धड़कता हुआ दिल है। अब जिसके जिसके पास दिल है जोर से बोले सुभान सुभान अल्लाह। सीने में धड़कता हुआ दिल है। अब आप जरा सा मालूम करो लोगों से कि दिल ये सीने में दाएं है कि बाएं है? तो सीने में दिल ये दाएं नहीं है बल्कि ये बाएं तरफ है। फलसफा हल हो गया कि काबा का जब तवाफ किया जाए तो काबा हमेशा बाएं रहे, इसलिए कि सीने में दिल बाएं है। अब हाजी पूरब है और काबा बाएं है, हाजी उत्तर है, काबा बाएं है, हाजी पश्चिम है, काबा बाएं है, हाजी दक्षिण है, काबा बाएं है। हर हाल में काबा जब बाएं है और सीने में बाएं तरफ दिल है तो कह लो हाजी पूरब है, दिल काबा की तरफ, हाजी उत्तर है, दिल काबा की तरफ, हाजी पश्चिम है, दिल काबा की तरफ, हाजी है, दिल काबा की तरफ। मसीहुद्दीन का जुमला सुनना, अरे लाखों हाजियों का दिल काबा की तरफ है और सबके दिल को लेकर काबा का दिल मदीना की तरफ है। काबा का दिल मदीना की तरफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, हुज़ूर मसीहुल वलमा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात और बता देता हूं, क्या वजाहत है। जिंदाबाद, बता दूंगी ना, बता दूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इत्तेफाक से पढ़ा लिखा हूं, इन नाविल पढ़ कर तकरीर नहीं करता हूं। सच है, सच है, सच है। अखबार पढ़ कर तकरीर नहीं करता हूं, सच है। हुजूर की हदीस पढ़ कर तकरीर करता हूं, शरीयत की किताबें पढ़ करके तकरीर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिस घी है। हाँ खालिस घी है। अब ज़हन को हाजिर करो। एक चीज और बता देता हूँ, सुभान अल्लाह, बहुत जमाना बाद आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना बाद आया और इधर से सैकड़ों बार गुजरा हूँ, देख नहीं पाए। इधर जब कहीं जाना होता है तो ये करीब होता है रास्ता अंदर का, जी है कि नहीं? मैं इधर से गुजर जाता हूँ। हाँ, अब ज़हन को हाजिर करो। एक बात और बता देता हूँ बस। लोग कहते हैं हज पढ़ने गए हैं,
और जब उमरा करने जाते तो कहते उमरा पढ़ने गए। आमतौर से लोग बोल देते ना जानकारी में। मैंने पूरा कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, बुखारी पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, अबू दाऊद पढ़ा, सुनन पढ़ा, जवामे पढ़ा, सिहाह पढ़ा, मसानीद पढ़ा। कहने हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इक़राउल हज्जा, हज पढ़ो, इक़राउल उमरा, उमरा पढ़ो। कहीं भी ना कुरान में ना हदीस में ना हज पढ़ने का जिक्र है और ना उमरा पढ़ने का जिक्र है तो हज करने का जिक्र है। सुभान अल्लाह। उमरा करने का जिक्र है। अभी मैंने आयत पढ़ी है वो अतिमुल हज्जा वल उमरता लिल्लाह, हज और उमरा करो अल्लाह के लिए। तब ये बार कौन है जो लोगों में शगुफा डाल दिया, जिसको देखो वही कहता है हज पढ़ने गए, हज पढ़ने गए, हज पढ़ने गए, उमरा पढ़ने गए। ये पढ़ने को किसने रिवाज डाल दिया है? ये कहीं से और से ये आवाज आई है। इसलिए कि जाहिलों में, गैर पढ़े लिखे लोगों में जब जहन में बसा दोगे उमरा पढ़ने जा रहे हैं, हज पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हज करने जब हाजी जाएगा और उमरा करने जाएगा तो दो कपड़े को एहराम के तौर पर पहनेगा। सोचेगा अभी तो कपड़ा पहना हूँ, एहराम है, अभी पढ़ा कहाँ हूँ। अब उसके बाद आगे बढ़ेगा, कभी तेज तेज चलेगा, कभी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, कहीं कंकर चुनेगा, कहीं कंकर मारेगा, कहीं इस पहाड़ पे दौड़ेगा, कहीं उस पहाड़ पे दौड़ेगा, कभी बाल कटवाएगा, कभी बाल तरशुगाएगा, कभी इस मैदान में रुकेगा, कभी उस मैदान में रुकेगा, कहीं उस पहाड़ के दामन में, कहीं इस पहाड़ के दामन में। अब हाजी सोचेगा अभी कंकर मारा हूँ, अभी हज पढ़ा कहाँ हूँ, अभी दामन में रुका हूँ, अभी हज पढ़ा कहाँ हूँ, अभी दौड़ा हूँ, अभी हज पढ़ा कहाँ हूँ, अभी बाल कटवाया हूँ, अभी हज पढ़ा कहाँ हूँ, अभी तो साहब मैदान में ठहरा हूँ, अभी हज पढ़ा कहाँ हूँ, अभी रखते इकामत डाला हूँ, अभी हज पढ़ा कहाँ हूँ। ढूंढता रहेगा, बच जाएगा और नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेगा तो कहेगा हाँ अब हज पढ़ लिया, अब हज पढ़ लिया। ये धोखा दे रहे हैं। याद रखो मोहम्मदपुर के लोगों, हज की कोई नमाज नहीं। जैसे हिंदुस्तान में फजर की नमाज है ऐसे वहाँ भी है, जैसे यहाँ जोहर की नमाज है ऐसे वहाँ भी है, जैसे यहाँ असर की नमाज है ऐसे वहाँ भी है, जैसे यहाँ मगरिब की नमाज है ऐसे वहाँ भी है, जैसे यहाँ ऐशा की नमाज है ऐसे वहाँ भी है। हज की कोई स्पेशल नमाज नहीं है और न उम्रे की कोई स्पेशल नमाज है। उम्रा क्या है? एहराम बांधो, नियत करो और पहुंचो काबा शरीफ, काबा का तवाफ करो, तवाफे काबा करके काबा शरीफ के सामने मकामे इब्राहिम के दामन में 2 रकात नमाज पढ़ो, आबे ज़मज़म पियो, सफा मरवा पर 7 चक्कर लगाओ, 7 चक्कर लगाकर बाल को मुड़वा दो या कटवा दो। यही उमरा है, उमरा की कोई नमाज नहीं। ये धोखा देने के लिए उमरा पढ़ना और हज पढ़ना कहते हैं ताकि भोले भाले सुन्नी ये जाकर नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले। याद रखना, अकेली नमाज पढ़ना मगर नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना। क्या कहने? नारे तकबीर। अरे यार थोड़ा सा बेदार हो जाएगा, अच्छा माहौल बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, शेरे आला हजरत, शेरे सरकारे ताजू शरिया, अताए सरकार शेरे सुन्नत। अब मक्का शरीफ से उम्रा करने के बाद आप खास तौर पे सुन लो, जब मदीना शरीफ की तरफ तवज्जो हो और जाने लगिए तो कदम कदम पे अदब, लम्हा लम्हा अदब, लहजा लहजा अदब, पलकों को भी अदब से खोलिएगा, अदब से बंद कीजिएगा। तक 400 किलोमीटर के करीब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की दूरी है। आप अपने मकान की हिफाजत के लिए कई कई रात जाके हो, अपने दौलत की हिफाजत के लिए
न जाने कितना तगो किए हो अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए, न जाने कितनी नींदें कुर्बान किए हो। याद रखना जब मदीना शरीफ जाइएगा तो सफर में कोशिश करना कि सोना नहीं भाई, याद करते रहना हुजूर को, दुरूद पढ़ते रहना, सलाम पढ़ते रहना, दुरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते और हुजूर को याद करते करते आप ये सोचते हुए जाना, अब आए मदीना तब आए मदीना, अब आए मदीना तब आए मदीना, अब आए मदीना तब आए मदीना। इंतजारे मदीना में जितना टाइम गुजरेगा अल्लाह करम करेगा तो दीदारे मदीना का सवाब अता फरमाएगा। ये मैं क्यों तंबीह कर रहा हूँ, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ताकीद कर रहा हूँ, इसलिए कि अगर सो गए राह मदीना है तो गफलत में जा रहे हो, गफलत में जा रहे हो, आप ऐसे माहौल में जा रहे हो कि आपको अपने की खबर नहीं होगी। अब न जाने कब उसी गफलत में मदीना शरीफ आ जाए, सरहदे मदीना शुरू हो जाए और गफलत में वहां पहुंचो। ये इश्क की बेइज्जती है, ये मोहब्बत की बेइज्जती है। इंतजार करते चलो, दुरूद पढ़ते चलो, इंतजार करो कब आए सरहदे मदीना, कब आए सरहदे मदीना, कब आए सरहदे मदीना। और जैसे दूर से वादिये नूर शहरे रसूल नजर आए, वारफ्तगिये शौक में जज्बात में आओ और हुजूर की मोहब्बत में डूब कर बदूर ही से पढ़ो, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कह रहे हैं, दरे रसूल की हाजिरी का तरीका बता दिया। सुभान अल्लाह, मियां वहां बेअदबी तो सब खत्म, और वहां अदब किए तो गुनहगार हो, सियाकार हो, और हुजूर एक नजर करम डाल दे तो बेड़ा पार। बेशक अल्लाह अल्लाह। अब आप होटल पे पहुंचेंगे, सामान वहां रखेंगे, गुस्ल करो और अल्लाह तौफीक दे तो नया कपड़ा पहनो, हुजूर की बारगाह में जा रहे हो। हुजूर की बारगाह में आने वाले दो तरह से आए हैं, बात आ गई है तो सुन लो। एक आए फकीरी लिबास में, पूछा गया हुजूर की बारगाह में फकीरी लिबास में, कहा बादशाहों के बादशाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बादशाहों के बादशाह हैं और उनकी बारगाह में मैं बादशाही के लिबास में आऊं, झुक करूंगा, फटे फटाने पहन के आऊं, फकीरी लिबादा में आऊं। और एक बादशाह गए पूरे करो फर के साथ, शान शाही के साथ, लिबास शाही के साथ, पूरे ताज के साथ। कहा गया ये बादशाहों के बादशाह हुजूर, और इनकी बारगाह में लिबास शाही में आए। कहा ये सब जो मिला है ये सदका मेरे हुजूर का, बेशक सुभान अल्लाह, ये सब मिला है ये सदका मेरे हुजूर का है। इसके साथ आया हूँ हुजूर, जो आपने करम किया वो मैं पा गया हूँ और उसी के साथ बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। दोनों अनोखे और निराले, दोनों तरीका अनोखा और निराला, दोनों में मोहब्बत है, दोनों में मोहब्बत है। अब इसको मैं इस तरीके से समझा दूं, मौलाना मीरुद्दीन इस तरीके से समझा दूं कि जब शबे मेराज में मेराज के लिए हुजूर को बुलाने के लिए जिब्रील आए तो अल्लाह का हुक्म हुआ जन्नत में जाओ और जन्नती बुराक ले लो। जन्नती, अब देखो मोहब्बत के तेवर अलग अलग होते हैं। जन्नती बुराक ले लो तो जिब्रील अमीन जब जन्नत में गए तो 70,000 बुराक थे, उसमें 69,999 बुराक खुशी मना रहे कि हुजूर आने वाले, हुजूर आने वाले, हुजूर आने वाले। और एक बुराक रो रहा था,
एक बोला 69,999 खुशी मना रहे थे, और एक वाले से हुजूर के आमद का वक्त है, सरकार आ रहे हैं और हुजूर के आमद का मौका है, सब खुशी मना रहे हैं और तुम रो क्यों रहे हो? उस रोने वाले बुराक ने कहा था, जो मकसद 69,999 बुराक का है वही मकसद मेरा भी है। सुभान अल्लाह। जो मकसद इनका है वही मकसद मेरा भी है। इन सब का मकसद है कि आज की रात हुजूर की सवारी के लिए मुझको चुन लिया जाए, और मेरा भी मकसद है कि सफरे मेराज में हुजूर की सवारी के लिए मुझको चुन लिया जाए। मकसद एक है मगर हुजूर को मनाने का तरीका अलग अलग है। ये लोग हुजूर को हंसकर मना रहे हैं और मैंने ठान लिया है हम अपने हुजूर को रोकर। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। रोने की अदा भी बहुत पसंद है। हुक्म होता है भाई रोने वाले को सवारी के लिए चुन लो, ये अदा बहुत पसंद आई। तो हुजूर के बारगाह में रोइए जहां कहीं जगह मिले, और हुजूर को सिफारिशी बनाइएगा अल्लाह की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह में खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक को सिफारिशी बनाइएगा, हजरत खलीफे दोम सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को वसीला बनाइएगा हुजूर की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह में हुजूर को वसीला अल्लाह की बारगाह में बनाइए, और हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़कर हुजूर से शफाअत की दरखास्त कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी शफाअत कर दे, हुजूर मेरी शफाअत। उसके लिए बहुत अरबी बोलने की जरूरत नहीं, अपने भाषा जैसे कह पाना वैसे कह। हुजूर सब देख रहे हैं, बेशक हुजूर सब जान रहे हैं। अब आप नए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं बावजू, और नियत में सिर्फ हुजूर के रौजे का दीदार मकसूद हो। मस्जिद नबवी तो है ही है, उसका दर्जा बढ़ा है तो मेरे हुजूर के सदके, हुजूर के रौजे पे जाने के इरादे से आप बढ़ो, और सर झुकाकर जरूरत के मुताबिक देखो, सर झुकाकर चलते रहो, और ऐसी जगह पहुंच जाओ कि अब हुजूर के गुंबदे खजरा और आपके बीच में कोई पर्दा नहीं है, वो वहीं सर उठा दो। सुभान अल्लाह। वहीं सर उठा दो। अब पहली बार सर उठाए तो गुंबदे खजरा नजर आएगा, और जब नजर पड़े तो फौरन दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दो। आका के बारगाह करम में अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ो, और जब गुंबदे खजरा नजर आए तब दुरूद जरूर। सुभान अल्लाह। आगे होते चले जाइए। एक दरवाजा है, दरवाजे को अरबी में बाब कहते हैं, जहां से सब लोग जाएंगे। बाबू सलाम, वो वही लाइन में लग जाइए। उस दरवाजे में दाखिल हो गए तो अब हुजूर की सुनहरी जाली आगे आएगी। सर झुकाए रहो अदब से, बस दिल में दुरूद पढ़ते रहो, डरते शर्माते लजाते, गुनाहों पर अर्क़े इन्फिआल बहाते, लरसते कांपते आगे बढ़ते रहो। हाशा व कल्ला, जरा सा भी किसी को धक्का धुक्की नहीं। हुजूर देख रहे हैं। अदब के साथ बढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, और बढ़ते रहो आगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। आ जाएगा हुजूर का रौज़ा। सुनहरी जाली, अब सुनहरी जाली में एक गोल दायरा, जब वहां पहुंचो फौरन ठहर जाओ, नजरें झुका लो, नियत बांध लो। उस गोल दायरे के सामने खड़े हो गए तो समझ जाना मैं अपने हुजूर के चेहरे के सामने खड़ा हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे के सामने सलाम पेश करो, दुरूद पढ़ो, और शफाअत की दरखास्त करो कि हुजूर मेरी शफाअत फरमाए। और जो सलाम और दुरूद कहा है उसके दुरूद को पेश करो। नाम ले सको तो नाम के साथ पेश करो, नहीं तो एक नजर डाल लो। आपके जाने के वक्त आपके जितने
इस्लामी भाई यहाँ आए थे, बस इनको खाली जहन में बसा लेना, हुजूर जाहिर को भी देख रहे हैं, बातिन को भी देख रहे हैं। इंशाअल्लाह सबकी रूहानी तौर पर वहाँ हाजिरी हो जाए। बस एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो चंद कदम आगे बढ़ेंगे, उस दायरे से एक छोटा दायरा उसी सुनहरी जाली में, वो वहां खड़े हो जाइए, सलाम पेश कीजिए। जब दूसरे दायरे के सामने आ गए, बस समझ जाइएगा खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरे के सामने आ गए। वहां भी सलाम पेश करो और इनको सिफारिशी बनाओ हुजूर की बारगाह में कि हुजूर सरकार की बारगाह में आप सिफारिश कर दें कि हुजूर मेरी शफाअत कर दे। फिर चंद कदम आगे बढ़ेंगे, उसी सुनहरी जाली में एक तीसरा गोल दायरा आएगा, बस अदब से खड़े हो जाओ, सलाम पेश करो। जब तीसरे गोल दायरे के सामने खड़े हुए, बस समझ जाना खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आदम के चेहरे के सामने आ गए। सलाम पेश करो, उनको भी सिफारिशी बनाओ हुजूर की बारगाह में और शफाअत की दरखास्त करो। अब मुकद्दर का तारा चमके तो चुपके से फिर पलट आओ और सरकार के मुआजहे अक़दस में खड़े होकर जब तक जी चाहे दुरूदो सलाम पढ़ो। लेकिन ये नजदी अगर आपको ढकेल दे, आपको हटा दे, तो तारुज मत करना, चुपके से चले आना और बाहर जहां मौका मिले वहीं खड़े हो जाना। गुंबदे खजरा शरीफ की तरफ लौ लगाकर और लौ लगाकर दी भर के दुरूदो सलाम पढ़ना, खूब अपनी गुलामी और अपनी मोहब्बत को पेश करना। आकाए दो जहां के सामने ऐसे खड़ा रहना कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, हुजूर मैं मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, मैं आया हूँ। वो आपके बारगाह करम में एक नजरे करम डालें और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ। बेशक सुभान अल्लाह, ये तरीका होगा। उसके बाद हम मस्जिद नबवी शरीफ में जाएंगे, वहां नमाज पढ़ेंगे। एक रकात वहां 50,000 रकात के बराबर, एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर। और मक्का शरीफ में जहां काबा शरीफ है, एक रकात 1 लाख के बराबर, एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर। एक बार दुरूद पढ़े तो 1 लाख बार दुरूद का सवाब है, और वहां एक बार दुरूद पढ़े तो 50,000 दुरूद का सवाब है। अब हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। रोजाना जब तक रहिए, कम से कम 2 टाइम, सुबह हुजूर की बारगाह में जैसे तरीका बताया हूँ बाबू सलाम से अदब के साथ सलाम पेश कीजिए, और शाम और हो सके तो दिन में भी, लेकिन 2 टाइम तो मुख्तस कर लीजिए। फिर वहां से निकलिए तो यह है हुजूर का रोजा और सामने जन्नतुल बकी, सुभान मदीना शरीफ का वो कब्रिस्तान कि जिसमें ईमान के साथ जो दफन हो जाए वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। उसमें गेट के अंदर दाहिने हाथ पर हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा हुजूर की शहजादी। बस 1 मिनट बैठो, हम देख ही नहीं रहे, तुम क्या कर रहे हो? हुजूर की शहजादी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा शहजादी रसूल बिनते रसूल सैयदतना फातिमातुज़ ज़हरा का मज़ार है। खानदानी रिसालत के चश्मो चराग वहां जलवा कर रहे हैं। और उन्हीं के थोड़ा सा आप बगल में देखेंगे तो हुजूर की सबसे चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, और सीधे आगे चले जाएंगे तो पूरे जन्नतुल बकी में जो सबसे अफजल है वो खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी है। उनका मजार सामने नजर आएगा। मुकद्दर का तारा चमके तो उन सब के यहाँ हाजिरी दो, और हाजिरी देकर सबको सिफारिशी हुजूर की बारगाह में बना लो, और हुजूर करम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो हम गरीबों का बेड़ा पार। जब तक रहे अदब एहतराम, वहां के जानवरों का भी अदब कीजिए, तेज बोलिएगा नहीं, झगड़ा लड़ाई को थूक दो यहीं पर। अगर कोई कुछ कहता भी है तो चुपके से रहो, अदब के साथ। शहरे रसूल है,
मदीनतुल रसूल है। ऐज़ाइर तैबा होश में आ कुए नबी है। ऐज़ाइर तैबा होश में आ कुए नबी है। आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है, आंखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। यहाँ आंख से कह रहे हैं और आला हजरत जैसा आशिक जब इश्क के समंदर में गोता लगाए तो बोल उठे, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो। मेरी एक आलिमाना जिम्मेदारी, मैं चाहता हूं मैं उसको निभा। आपके बच्चे और आप इनके लड़के क्या नाम है? अब्दुल कयूम भाई, आप शेरे रज़ा। अरे वाह, ये तो हुजूर सैयदी सरकार शेरे बेशे सुन्नत का गुलाम, वो हमारे मुर्शिदे बरहक। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे ये सब बच्चे आपके कमाते हैं, आपको देते हैं कि नहीं देते? अरे बताओ, शर्माओ ना, हमें तो 1 रुपया नहीं चाहिए। हाँ, शेरे रज़ा देता है, नहीं देता? शेरे रज़ा तू शेर हो के इसको अकेले खाई ले। शेर जंगल का राजा होता है और राजा की जिम्मेदारी है प्रजा को सताना। समझे कि नहीं समझे? हाँ, गड़बड़ शड़बड़ ना करो भाई। शेरे रज़ा नहीं, बस आप वहां जाकर दुआ करना हुजूर की बारगाह में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सलामत रखे इसको, आमीन। हाँ, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला और सलामत रखे, खैरियत से रखे, है ना। देखो मिंबर से तुम्हारे लिए दुआ हो रही है, दुआ हो रही है बेटा। अगर अंदर अंदर कोई मामला माल मटेरियल होगा, खत्म कर देना उसको खत्म कर देना, है ना। मैं उस वक्त से यहाँ तकरीर किया हूँ जब तुम लोग बहुत छोटे छोटे रहे। याद है कि नहीं याद है? अब वक्त याद है। अब सुन लो, ये पहली बार उम्रा करने जा रहे हैं, है ना। हज तो किए नहीं। देखो ऐसा है मसला, सुन लो, उम्रा करना नहीं करोगे गुनहगार नहीं होगे, लेकिन आप की कमाई में अल्लाह ने बरकत दी तो अब हज करना फर्ज हो गया। समझ पाए? नहीं करोगे तो गुनहगार हो। अब आप जा रहे हैं, करके आइए, मगर उसके बाद हज। अब्दुल कयूम बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और इरादा कर लो इंशाअल्लाह। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, ये तुम्हारे हाथ का कमाल नहीं है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज की तैयारी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, वो फर्ज है। देखो गुलगुला लिए बैठा रहो, फतिहा करावे लिए और नमाज पढ़वे ना करो। गुलगुला ना फातिहा कराओ गुनहगार नहीं होगे, और नमाज छोड़ दोगे तो गुनहगार। मेरी आलिमाना जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह हज की नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना, इंशाअल्लाह। अच्छा, उसमें भी हम ही को बुलाना, लेकिन 1 बजे ना बैठा। सबसे पहले हमारी तकरीर आएगी ना, ये पूरा पूरा मैं इंशाअल्लाह फिर पूरी तफसील बयान कर दूंगा। सच है। और उसके बाद की नात और दीगर लोगों की नात होगी। मगर ठीक है, सच है। उसके लिए माँ का साथ मिले किसको? क्या कहने, सुभान अल्लाह। माँ जानते हो क्या है? माँ के चेहरे को मोहब्बत से देख लो तो अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है, बगैर हल्ला फिटकरी के हज का सवाब। और तुम तो सफर में माँ की खिदमत करोगे, पकड़ कर चलाओगे, और जब दुनिया यहाँ मोहम्मदपुर में नहीं किए होगे खिदमत, इंशाअल्लाह इस सफर में वो खिदमत आप कर देंगे। और शहर रसूल में दिल से दुआ निकल गई तो रसूल की बारगाह में हाजिरी कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, हुजूर मसीहुल वलद, जिंदाबाद। ये बहुत सआदत की बात है ना। एक बात बताई दी, मौका पायो तो अम्मा कपड़ा छाट दी हो।
अम्मा अगर तवाफ कह के थक जाई हैं तो गोड़ दबाई दी वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दबाए तो समझो 1 लाख। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बस जन्नत तुम्हारे लिए, जन्नत तुम्हारे लिए, ये सआदत मंदी की बात है। अल्लाह ताला फजल फरमाए और अल्लाह ताला रहम फरमाए। बस ये चंद जुमले थे, मैंने अर्ज कर दिए हैं। इंशाअल्लाह अब हज को इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।